दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। हम जहां रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर जब समस्याओं की बात की जाती है, मुद्दों की बात की जाती है, क्योंकि औचित्य ये भी था, एक मतलब ये भी था कि महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो उनकी पर्सनल समस्या हो या फिर सोसाइटी उन्हें क्या क्या समस्याएं दे रही है, वो सब आपके सामने लेकर आना है। तो बात कर रहे हैं कि पुरानी गल्ला मंडी पर कुछ शोधा किस्म के लड़के या फिर ये कहिए कि आपत्तिजनक तत्व महिलाओं को परेशान करते हैं, ये बात निकलकर सामने आई है। और किच्चा में जो है एक सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। तो बाइक वाले और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो इस तरह से बाइक चलाते हैं कि बिल्कुल एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। और उनका मानना ये है कि अगर हम सही चलेंगे तो ये हमारा काम कैसे चलेगा, मतलब हम कैसे अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। उनका कहना ये भी होता है। चलिए, उनका कहना तो ये बात तो आ गई कि यातायात से संबंधित कि यातायात सही से नहीं चल रहा है, इसलिए वो जी बताइए। शिक्षा के लिए एक मेरिट वो शिक्षा के शिक्षण संस्था में होनी चाहिए, जिसमें कि अपने यहाँ की कन्याओं को और ज़्यादा मतलब शिक्षा रोजगार शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त होए। यहाँ पे किच्छा में एक पीजी भी नहीं है, जैसे महिलाएं रहना चाहती हैं, कोई महिलाएं जॉब करती हैं जिनके लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, तो वो पीजी भी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर एक थाना होना चाहिए। पीजी की आपने बात की, मैं इस पर दर्शकों को बता दूं, मतलब ये बात कर रही हैं कि एक पीजी जैसे कि किच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है, सिटकुल और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से आ रहे हैं और एम्स भी आने वाला है, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। तो वर्किंग महिलाएं यहाँ पर आएंगी और अभी मौजूद भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनके लिए शहर में एक पीजी नहीं है, बिल्कुल भी, जिसकी वजह से उन्हें रुद्रपुर जाना पड़ता है या फिर हल्द्वानी जाना पड़ता है और फिर डेली उन्हें अप डाउन करना होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। कंटिन्यू कीजिए। और दूसरा यहाँ पर एक बाथरूम भी नहीं है महिलाओं के लिए, एक शौचालय नहीं है पूरे किच्छा में अच्छा साफ। और दूसरी चीज़ ये शौचालय नहीं होता है तो महिलाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशान हो जाती हैं, वो कहाँ जाएं किधर जाएं, बहुत दिक्कत में आ जाती हैं इस चीज़ को लेके।
ये बात तो खैर जो यहाँ के जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, जो भी अब चेयरमैन बनेंगे, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर उन्होंने महिलाओं को वोट लिया है, वो महिलाओं को वोट लेना चाहते हैं, तो उनकी समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या मुद्दे उठा रही हैं महिलाएं हमारे कार्यक्रम में आकर, और क्या क्या समस्याएं हैं, और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आपकी जो क्षेत्र में आपको सामना करना पड़ता है जिन समस्याओं से। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ गाड़ी में भी बैठती हैं तो उनके पीछे भी कुछ लोग लग जाते हैं और वो उनको छीनते हैं, चोरी करते हैं, लेके चल जाते हैं। वो चीज इनके लिए अच्छी नहीं है महिलाओं के लिए। और महिला पार्क एक होना बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत है। ये चीज तो मतलब निश्चित होनी चाहिए। ये चीज क्या जरूरी है? महिला को पार्क, महिला पार्क, महिलाओं के लिए एक सेपरेट पार्क होना चाहिए। होना आप बैठ सके, वो अपना आराम से बैठ सके, कोई भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का भी कोई यहाँ पर वो नहीं है। अच्छा, मतलब एक पार्क ऐसा होना हो चाहिए, जहाँ पर केवल महिलाओं के लिए खेला होना जाए चाहिए। हाँ। और स्पोर्ट्स अगर वो करना चाहती हैं वहाँ पे, वो केवल एक्सरसाइज करना चाहती हैं, योगा करना चाहती हैं, योगा के लिए भी नहीं है। और मेन की कोई गेम्स करना चाहती है, कोई अपना कोई भी पर्सनल चाहती है, महिला हमारा एक पर्सनल पार्क होना चाहिए। यातायात के लिए जैसे महिलाएं जाती हैं, ऑटो में भी जाती हैं, टुकटुक में भी जाती हैं, तो अभी फिलहाल ये है कि जो महिला जा रही थी वो हमारी एक महिला थी, उनको बस जब वैसे बैठे टुकटुक में तो उनको 2-3 लेडीज साथ मिल के उनका पर्स गायब कर दी। तो ये चीज भी समस्या बहुत है यहाँ पे। और हमारा जो है रुद्रपुर चौराहे के जो पार जाने का है जो यातायात साधन, वहां पर आपको इतना मतलब ज्यादा परेशानी है कि मैं क्या बताऊं। अगर 6 तरफ से जब गाड़ियां चलती है तो सोचिए वहां पर क्या परेशानी है। तो वहां पर भी सुविधा बनाना चाहिए ना, क्योंकि पुलिस को भी लगाना चाहिए, यहाँ पर कैमरा भी लगाना चाहिए, तो ऊँची कोई सुविधा है नहीं। फिर ऐसे तो हर आदमी के लिए दिक्कत है ना। जो भी महिला अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये सब चीज होनी चाहिए सुविधा। और दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स में जो है महिलाओं का यूज तो करते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कराया है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा विधानसभा सीट में, तो वो तो कहीं से कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। 33%, 50% इसमें नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी वो करा गया है आरक्षण, वो भी कहीं दूर से दूर तक दिखाई नहीं देता है कि क्या करना है। कहीं इतनी सारी सीटों में 3 या 4 सीट सिर्फ महिलाओं को दी गई हैं, बाकी सब पुरुषों को उसमें दी गई हैं। और बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो कि एंड टाइम पे अपनी बीवियों को लेके आ जाते हैं और खुद मतलब वो बन जाते हैं। हाँ, ज्यादातर यही देखा जाता है कि पर्दे के पीछे होता पुरुष है, और अगर महिला सीट आ गई है, महिला को चुनाव लड़ा देगा, चुनाव अगर जीतता है तो सारी पार्टी, सारी मीटिंग अटेंड पुरुष ही करता है, पति ही करता है। जो भी पति है, भतीजा है, बेटा है, जो भी है, जो उसके पीछे है मेन, वही करता है। तो महिला एक कठपुतली के समान हो जाती है। और ये भी है कि महिलाएं लगातार अब वो 20 साल से 25 साल से लगी हैं, तो उनका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 2 साल के पहले जो आई हैं बस उन्हीं को मिल देंगे, तो कोई ये चीज अच्छी भी नहीं है। जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं इतना दिन से, तो उनको मिलना चाहिए ना कि हाँ इतना संघर्ष कर रही हो, पुराने हैं, उसी हिसाब से उनको देना चाहिए। लेकिन उनको भी नहीं मिलता है, किसी कोई और बंदा आएगा उसको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है CAT के हिसाब से आपकी वरीयता मिलनी चाहिए। और गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे। गर्ल्स का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि बच्चियाँ कहाँ जाएं पढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा ये परेशानी है। बहुत एक ही स्कूल है, उसमें फुल हो जाती हैं सीटें। बच्चों को, लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है कि कहाँ जाएं वो पढ़ने के लिए। एक ही गर्ल्स कॉलेज है शहर में, जी। उसके अलावा कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लड़की या तो रुद्रपुर जा रही हैं, या फिर बरेली जा रही हैं, या फिर दूसरे शहरों में जा रही है। अगर अपने ही शहर में एक गर्ल्स कॉलेज होगा तो यहाँ की बच्ची हैं, जो आपकी और हमारी सबकी बच्ची हैं, उन्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी, काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और दूसरा ये है बरेली रोड, पुरानी बरेली रोड पे क्या होता है कि महिला वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर क्या जाते हैं कि हम लोग जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई लोग शराबी होते हैं, कोई गलत बोलते हैं, कोई गंदा बोलते हैं, कोई गाली देते हैं। तो वहाँ पे पुरानी बरेली रोड पे महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पुरानी बरेली रोड जी, ये दरोचा रहा जो है। नहीं इधर पुल भट्टे। अच्छा पुल भट्टी का, अच्छा सही। और किच्छा में दूसरी बात ये कि कोई भी वृद्धाश्रम नहीं है। जो आजकल की यंग जनरेशन है वो अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। उनको एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनको चाहते हैं कि ये घर से निकल ही जाए किसी तरीके से।
तो किच्छा में एक वृद्धाश्रम की भी जरूरत है बहुत जबरदस्त तरीके से। वृद्धाश्रम के साथ संस्कार की भी जरूरत है इसमें। हाँ, वही बात है ना कि संस्कार सबसे पहले जरूरत है। आप उनको पहले संस्कार दीजिए कि अगर हो सके तो माँ बाप को अपने घर पे ही रखे। अगर उनको ज्यादा कोई परेशानी है तो भले आप कर सकते हैं, लेकिन अगर संस्कार अगर आपके पास अच्छा है तो वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप सबसे प्यारा है। आपको इतना बड़ा कर दिया और आप उसको अगर वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं तो आपसे तो सबसे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं। सही बात, ये बात अच्छी है कि अगर अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम भेज रहे हो जो आपको दुनिया में लेकर आए तो सबसे बड़ा पापी तो फिर आप ही हो। जी, महिलाओं की और कोई समस्या जो आप दिमाग में आ रही हो, आप बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? जैसे एक मेडिटेशन का भी होना चाहिए, जैसे महिलाओं को होता है कि कहीं एकांत में एक ऐसा हॉल होना चाहिए जिसमें महिलाएं कभी कभी स्ट्रेस बहुत हो जाता है, दिमाग में उनके परेशानी आ जाती है क्योंकि घर का इतना ज़्यादा बर्डन होता है उनके ऊपर। वो ये सोचती है थोड़ी देर के लिए हमें कहीं रिलैक्स होकर हम मेडिटेशन करें, तो ऐसा मेडिटेशन हॉल होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं जाके वो कर सकें। कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई है, जैसा कि आपने देखा महिलाओं ने खुद समस्याएं बताई है। ये समस्याएं मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ, जनू कुछ समस्याएं हैं जो कि लेडी डॉक्टर की सबसे बड़ी समस्या है। शहर में कोई अच्छी लेडी डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से सीधा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या महिलाओं की कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए सीधे उन्हें रुद्रपुर का रुख करना पड़ता है। दूसरी समस्या निकल कर आ रही है यहाँ पर कि शिक्षा के मामले में सिर्फ एक ही कॉलेज है और जब वो फुल हो जाता है तो बच्चों को एडमिशन के लिए दर दम भटकना पड़ता है, फिर उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा बाधित होती है। और एक जो बड़ी समस्या जो तीनों महिलाओं ने एक सुर में कही है कि जब ये घर से निकलती हैं और ये चौराहे जो हमारे शहर के व्यस्त चौराहे हो गए हैं तो इन पर जाते हुए इन्हें डर लगता है, क्योंकि कहाँ से गाड़ी आ जाए, कहाँ से कोई ऑटो आ जाए, टुकटुक आ जाए, कुछ पता नहीं, कि वो चारों तरफ से गाड़ी चल रही है और वहां पर कोई भी देखने वाला नहीं। कुछ समय के लिए तो रेड लाइट लगी थी, लेकिन वो भी अब काम नहीं कर रही हैं। अगर कोई और समस्या आप डिस्कस करना चाहती हैं तो? सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है सर कि हम जो रोडवेज वहाँ पर है, मतलब वो उसके लिए हम लोग को बहुत टेंशन है। अगर जो बंदा अगर जाता है ड्यूटी पर और बंदा वापस नहीं आता तब तक हम लोग को बहुत टेंशन रहता है। इसलिए देखिए अभी फिलहाल में भी हुआ है ना एक्सीडेंट, जो ही मतलब जो खत्म हुए हैं, तो कितनी बड़ी समझिए अब उस टाइम कितना आदमी को परेशानी होना पड़ा। तो यही लेकर हम लोग को बहुत बड़ी टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन है कि आप वहाँ पे कोई भी हो सुविधा करवाइए, वहाँ पे पुलिस चौकी भी करवाइए, वहाँ पुलिस पर जो भी सुविधा हो, और वहाँ पर कैमरा भी लगना चाहिए। सबसे बड़ी महिलाएं जो है यहाँ पर किच्छा में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन घर पे बैठी हुई हैं वो लोग, क्योंकि उनको कहीं पे जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, और वो बाहर जाती हैं तो लोग गलत तरीके से जो करती भी हैं उनको भी गलत तरीके से बोला जाता है, गलत कहा जाता है। तो महिलाएं उस जगह पे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब महसूस करती हैं कि भाई हमारे लिए तो कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। तो इस चीज़ में भी महिलाएं थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं कि अच्छी जॉबें नहीं हैं, अच्छा मतलब वातावरण नहीं है, बहुत चीज़ें महिलाओं के लिए यहाँ पर समस्या है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं ने काफी समस्याएं बताई हैं। हमारे साथ शहर की कुछ गणमान्य महिलाएं मौजूद थी, इन्होंने दिल खुलकर अपनी राय सामने रखी और प्रशासन से इनका यही कहना है कि जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। हम ऐसे ही महिलाओं से जुड़ी हुई, गरीबों से जुड़ी हुई और जो वंचित हैं उनसे जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपके सामने लाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज।